नहीं है। अगर कोई जाए काबा के किसी भी किनारे जाके चिमटना शुरू करे, हतीम की दीवारों को जाके चिमटना शुरू करे, मकाम इब्राहिम को जाके चिमटना शुरू करे, सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के जाए फिर वहाँ लेटे और तबर्रुक हासिल करना चाहे, मरवा की पहाड़ी पे जाए और वहाँ लेटे और कहे कि मैं इससे बरकत हासिल करना चाहता हूँ, तो उसे क्या कहा जाएगा कि ये तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। तबर्रुक का जो अंदाज सिखाया गया, जिस तरह सिखाया गया वैसे तबर्रुक लेना है, मनमानी नहीं कि जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जालियों को हाथ लगाओ और समझो कि यहाँ से बरकत आएगी। मस्जिद नबवी के एक एक खंभे से जाके उसको हाथ फेरो और समझो कि वहाँ से बरकत आएगी। बकी के कब्रस्तान में चले जाओ और वहाँ की कब्रों को हाथ फेरो और कहो कि यहाँ से बरकत मिलेगी। मक्का के कब्रस्तान में चले जाओ, मुअल्ला कब्रस्तान में, वहाँ जाके एक एक कब्र को हाथ लगाओ और समझो कि यहाँ से बरकत आएगी। या इसी तरह से जो है कोई खाके मदीना उठा के आंखों का सुरमा बनाए और कहे यहाँ बरकत मिलेगी, या कोई दूर से गुंबद खजरा को नज़र में रख करके और समझे कि यहाँ से बरकत मिलेगी, ये सब बरकत मिलने वाली नहीं है, बल्कि ये बजाय सवाब के क्या होगा, गुनाह होगा। अल्लाह ताला राज़ी होने के बजाय नाराज़ होगा, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ करके, सहाबा और सलफ़ का तरीक़ा छोड़ करके हम दीन पर नहीं चल सकते हैं। दीन वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं और सहाबा जिस पे चल के बता गए हैं।